औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामर के अंदर सीएसएस की सीरीज़ के ग्रामर के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो टेंसेस। ठीक है, टेंसेस का आपको पता है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है बच्चे के टेंसेस कितने हैं, तो आपने ये नहीं कहना कि 3 है, आपने कहना है टेंसेस 12 है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दीज आर पीरियड। ठीक है, कि लाइक अगर एक पास्ट था, पास्ट एक पीरियड था जो आप रह रहे थे, अब कहाँ है, अब आप प्रेजेंट में है। प्रेजेंट क्या है, वो आपका एक पीरियड है। ठीक है, उसके बाद जब आप फ्यूचर में होंगे या नेक्स्ट किसी पोस्ट पर होंगे, या आप एक, बिकॉज जो फ्यूचर है वो टोटली इमेजिनेशन है, या आपके एक आइडिया है कि जो चीज़ें हम प्रेजेंट में कैरी कर रहे हैं वो शायद हम फ्यूचर में भी कैरी करें। ठीक है, तो वो भी एक पीरियड होगा। ठीक है, जो टेंसेस हैं वो 12 है। कौन से 12 हैं? जैसे लाइक पास्ट, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 के नेम लिखे हैं एक प्रेजेंट को मेंशन करके। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से 4 ये हो गए। देन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम इसी तरह से फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये दे आर 12 इन नंबर्स। ठीक है, अब आगे क्या जी। है, मैंने आपको बता दिया कि टेंसेस में 3 क्या है, पीरियड्स हैं। ठीक है, 12 क्या है, टेंसेस हैं। ठीक है, उसके बाद अब हर जी। जो टेंस है वो फर्दर 5 कैटेगरीज ऑफ सेंटेंसेस हैं, जिनमें वो आगे फर्दर उसकी कैटेगरीज हैं। डिवाइडेड है। जैसे यस, हम्म, सिंपल, लाइक अगर परफेक्ट करें या इंडेफिनेट करें या कॉन्टिन्यूस वट एवर कोई भी टेंस है, तो उसका एक सेंटेंस सिंपल बनेगा। ठीक है, उसके बाद एक नेगेटिव, सिंपल में सिंपली हेल्पिंग वर्ब यूज होता है समटाइम। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो सिंपल सेंटेंस है उसमें एस ई एस अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो उसमें एस ई एस का इजाफा होता है। अगर सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो फिर एस ई एस का इजाफा नहीं होता। बट उसको नेगेटिव करें या इंटेरोगेटिव करें या नेगेटिव इंटेरोगेटिव करें, तो फिर उसमें डू और डज लगता है हेल्पिंग वर्ब। तो ये पता चलता है कि ये सिंपल है या नेगेटिव है। ठीक है, बाज ऐसे हैं जैसे फ्यूचर इंडेफिनेट है, अब फ्यूचर इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में विल शैल लगता है। ठीक है, उसके बाद जो नेगेटिव है उसमें नॉट लग जाता है। वैसे जो आइडेंटिफिकेशन है नेगेटिव की वो ये कि इसमें नॉट लगता है। इंटेरोगेटिव सवालिया जुमले होते हैं। ठीक है, क्वेश्चनिंग बेस्ड होते हम्म, हैं, क्या ये काम किया, क्या ये नहीं किया, कैसे, वो एक सवालिया फिक्रे होते हैं। फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नॉट और क्वेश्चनिंग जो एक सेंस होती है वो सेम एट अ टाइम पूछी जाती है। ठीक है, क्या तुमने ये काम नहीं किया, क्या तुम स्कूल नहीं गए, या इस तरह से वटएवर। उसके बाद जो फिफ्थ कैटेगरी है, मोस्टली आपने बुक्स में, ग्रामर की बुक्स में नहीं देखी होगी, इसको सेपरेट पोर्शन में देखा होगा, लेकिन मैं इसको यहीं पर ऐड किया है, डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, हम्म, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। लाइक ये इंटेरोगेटिव की 2 काइंड्स भी आप कह सकते हैं, या फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन भी यू कैन से दैट। डबल इंटेरोगेटिव हम्म, ऐसे जिनमें लाइक लग जाते हैं डब्ल्यू फैमिली के वर्ड, वेयर, व्हेन, व्हाई, तुम कहाँ गए थे या तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, तो इसमें हम्म, ये चूंकि जैसे आए कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। ठीक है, तो अब इसमें वेयर कहाँ यूज हो गया, उसके बाद डू क्या है, हम्म, ऑलरेडी इंटेरोगेटिव है। क्योंकि इसमें 2 हम्म, इंटेरोगेटिव यूज हो रहे होते हैं, 2 क्वेश्चन एट अ टाइम आ रहे होते हैं, तो फिर इसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी बेस पर इसको डबल इंटेरोगेटिव कहा जाता है। हम इसको थॉरोली जो है डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि डबल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चे जी। आपको बेसिक्स आइडिया हो गया। अब मैंने अगेन इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया था कि पीरियड्स क्या है, 3 इन नंबर्स। हम्म, कौन से हैं? हम्म, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद टेंसेस, दे आर 12 इन हम्म, नंबर्स। ठीक है, 12 इन नंबर्स। 4 पास्ट के, 4 प्रेजेंट के एंड 4 फ्यूचर के। अगर उनका नेम अगर प्रोनाउंस करें तो लाइक फ्यूचर। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये होते क्या है, परफेक्ट इनकी कंटिन्यूस। जी। इसको डिटेल में हम आगे कर लेंगे। उसके बाद सेंटेंसेस क्या है, 5 इन नंबर्स, 1, 2, हम्म, 3, 4 3, एंड 4, 5। 5।
ठीक डबल है? इंटरोगेटिव, ठीक है। एग्ज़ैक्टली जी। इनको भी हम जब टेंसेस को थॉरोली पढ़ेंगे, तो हम इनको भी देखेंगे कि सिंपल कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है? तो ये आप हुँ, समझ हुँ, लो कि ये टोटल जो टेंसेस करने हैं बच्चे, ये उसका एक रोड मैप है। यू कैन से दैट कि इट इज़ स्केच ऑफ टेंसेस, ठीक है? ये हुँ, स्केच क्या है, हमने टेंसेस के अंदर करना क्या है, समझना है। अब यहाँ पे बच्चे मैं आपको हुँ, क्लियर करती जाऊँ, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सीएसएस है, पीएमएस है, या जुडिशरी, आप उसमें अपेयर होने के लिए जा रहे हो। स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, टेंसेस तो हमें आते हैं, ठीक है, टेंसेस को क्या करना, वो स्किप हुँ, कर जाते हैं। जबकि मैं समझती हूँ कि टेंसेस एक हुँ, फाउंडेशन है ग्रामर की। अगर आपकी टेंसेस पर ग्रिप नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता कि फलां जो टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, या उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब क्या लगनी है, या उसमें एरर क्या आ सकता है, तो बच्चे आप ना ही तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे ग्रिप हासिल कर सकेंगे, ना आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे ग्रिप हासिल कर सकेंगे, ना कंडीशनल्स लाइक ये वो बेस है, ये वो दीवार है, इसकी अगर बेस के अंदर इसको नहीं भरा जाएगा तो ऊपर वाली दीवार भी गिर जाएगी, वो मजबूत नहीं रहेगी। सो इट इज़ फर्स्ट स्टेप, आपने इसको बड़ी डिटेल में और बहुत जो है वो अच्छे से कंसिडर करना है, ठीक है? सो हुँ, नेक्स्ट चलते हैं। जी। ओके, अब हमने क्या करना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं मस्ट बी केप्ट इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग टेंसेस। यानी कि हुँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आपने टेंसेस को स्टार्ट करना है तो इनको जेहन में रखना है, ठीक है? सिंपल। जी। वो कौन से पॉइंट्स हैं? फर्स्ट वन, लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच टेंस। हर एक, हुँ, क्योंकि जो है, सॉरी यहाँ पे मुझे, ओके, टेंस, लाइक आपको पता हो कि पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। लाइक जैसे पास्ट है तो पास्ट बोलते हैं माजी को, जो हमारा वक्त है, हुँ, एक पीरियड है जो गुजर गया, ठीक है? प्रेजेंट हाल को जी। बोलते हैं जिसमें हम करंटली हुँ, रह रहे हैं। एंड फ्यूचर क्या है, इट इज़ आर प्रडिक्शन कि शायद हमारा ये वक्त या ये काम हम फ्यूचर में भी कर रहे हैं, ठीक है? ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अरेंजमेंट्स, यानी ऑर्डर ऑफ मेकिंग हुँ, सेंटेंस, ठीक है? कि एक अरेंजमेंट क्या है, एक ऑर्डर क्या है सेंटेंसेस को बनाने का, ठीक है? जैसे सब्जेक्ट पहले लगना है, देन हेल्पिंग वर्ब लगने हैं, देन वर्ब लगना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगना है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप है हेल्पिंग वर्ब ऑफ ईच सेंटेंस। हर एक सेंटेंस का या हर एक टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको पता होना चाहिए बच्चे। इफ आई टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट, तो फौरन आपके माइंड में आना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो हैड है, ठीक हुँ, है? अगर मैं आप बात करती हूँ फ्यूचर परफेक्ट, तो आपके फौरन माइंड में हुँ, क्लिक होना चाहिए कि वुड हैव या विल हैव, शैल हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है? किस में हुँ, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है, कहाँ फर्स्ट हुँ, लगनी है, कहाँ सेकंड लगनी है और कहाँ थर्ड लगनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे गो, वेंट, गॉन, ठीक है? बच्चों की फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर ग्रिप नहीं होती। टेक, टुक, टेकन, हुँ, कम, केम, कम, ठीक है? तो ये बच्चे बेसिक स्टेप था जो कि टेंसेस को हुँ, स्टार्ट करने से पहले आपको पता हो, ठीक है? वन बाय वन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ओके? बेसिक अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम फोर स्टेप्स को कैरी जी। करेंगे, ठीक है?